हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 19 इसको हल कराना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो e के पावर 2x यहाँ पे -1, फिर पूरे का बटे e के पावर 2x, फिर यहाँ से +1। इसको हल करना है समाकलन के द्वारा, यानी समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पे e के पावर 2x -1, फिर पूरे का बटे e के पावर 2x + 1 dx, ये समाकलन करना है इसका। अब यहाँ पे इसको जो क्वेश्चन दिया गया इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यदि नीचे वाले टर्म को या ऊपर वाले टर्म को किसी को आप यदि टी मानते हैं तो यह स्वाभाविक है कि यदि नीचे वाले को मानते हैं तो यह ऊपर वाला नहीं मिल पाएगा, या ऊपर वाले को मानते हैं तो नीचे वाला नहीं मिल पाएगा। इस क्वेश्चन में हमें कुछ न कुछ सुधार करना पड़ेगा। सुधार का मतलब कि इसको कुछ हम दूसरे तरीक़ों से लिख करके उसके बाद इसको हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समाकलन का चिन्ह वही रहेगा। यदि हम e के पावर x और फिर कोष्टक में लिख दें कि e के पावर x माइनस e के पावर -x, तो क्या परिवर्तन होगा आप देख सकते हैं। आप पीछे पढ़े भी होंगे कि जब घातांक यानी e के पावर x इंटू e के पावर x हो, जब आधार सेम होता है और घात कुछ भी हो, तो यहाँ पे आधार जब एक समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो e के पावर 2x हो जाता है। तो हम जब e के पावर x का इसमें गुणा कराएंगे तो e के पावर x यानी e के पावर 2x हो जाएगा, और माइनस अब यहाँ पे देखिए e के पावर x है, यहाँ पे e के पावर -x है। इसका जब गुणा होगा तो देखिए क्या होगा, रफ में आपको समझा दे रहे हैं। तो e के पावर x इंटू e के पावर -x। अब देखिए जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे दोनों का आधार सेम है, बस यहाँ पे घातांक को जोड़ लेते हैं, तो x और प्लस माइनस से माइनस, यानी यह कैंसिल हो जाएगा, यानी e के पावर 0 हो जाएगा। और e के पावर 0 का मान क्या होता है, तो 1 होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो लिखे हैं माइनस के साथ, यानी इसका जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो कैंसिल होगा, तो e के पावर x बचेगा, और e के पावर x -x होगा और 0 हो जाएगा, तो e के पावर 0 होगा, और जब e के पावर 0 होगा तो इसका मान 1 होगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा। फिर वैसे ही नीचे वाले को क्या लिखा जा सकता है, तो नीचे वाले को लिख सकते हैं कि e के पावर x और e के पावर x फिर प्लस e के पावर -x, और यहाँ पे यह आप जो t के रूप में मान लें, या फिर वैसे भी पहले आप इनको वैसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यदि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं तो अब आइए यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि e की पावर x प्लस e के पावर -x बराबर हम t मान लेते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो e के पावर, अब देखिए x है तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है, और यहाँ पे क्या होगा -x वाले का, तो यहाँ पे बस चिन्ह बदल जाएगा, तो e के पावर -x, और यह dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इतने की जगह पे dx के बराबर हम dt ले लेंगे, यानी कहने का मतलब कि e के पावर x माइनस e के पावर -x dx, यानी इतना हम इसके जगह पे हम dt लिख लेंगे, और e के पावर x प्लस e के पावर -x इस पूरे की जगह पे हम क्या मान लेंगे, तो t मान लेंगे। यह अब आसान हो जाएगा, होगा ना। अब कैसे आसान हो जाएगा तो देख सकते हैं, या तो वैसे अंश में है और हर में है तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, बस इतने टर्म को हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आप चाहें तो जैसे यहाँ से कुछ और सुधार करके लिख भी सकते हैं। जैसे e के पावर x फिर माइनस e के पावर -x और बटे e के पावर x प्लस e के पावर -x dx। यह आपका रफ में समझाया गया है, और यह इसको संशोधन करने के बाद, सुधार करने के बाद इतना लिख सकते हैं। अब यह जब t मान लिए dt मान लिए तो इसमें इस मान को हम रख देंगे, तो आइए रखते हैं। तो रखने के बाद क्या मिलना चाहिए, तो यह dt हो जाएगा, यह जो इतना देख सकते हैं कि e के पावर x माइनस e के पावर x dx बराबर dt, यानी इतना जो टर्म होगा वह dt होगा, और यह नीचे वाला जो है यह t हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यह क्या होता है समाकलन में, तो यह log का रूप ले लेता है, यानी यह हो जाएगा log फिर मॉड में t प्लस c, और यहाँ पे हो जाएगा log
टी क्या माने हैं, तो टी है आपका कोष्टक में ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका टी है। अब इस टी का मान हमने इसमें रख दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी का मान रखने पर, यानी टी का मान यहाँ पे हम रखे हैं तो यह हमारा रिजल्ट मिल गया। अब आइए चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x फिर बटे ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x। अब हम इसको सबसे पहले समाकलन के रूप में लिख लें, तो ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बटे ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x और यह dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे तो बहुत ही सरल हम t मान सकते हैं, यहाँ पे विशेष कुछ सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि ऊपर या नीचे वाले टर्म को मान रहे हैं तो कोई एक दूसरा टर्म आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मान सकते हैं, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x बराबर t, यानी हम इतना बराबर t मान लेते हैं। तो आप इसका अवकलन कीजिए, तो जब देखिए अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, e के पावर x का मान e के पावर x ही होता है, लेकिन 2x है तो 2x का जब करेंगे यहाँ पे रफ में d dx 2x जब करते हैं तो यह मान 2 प्राप्त होता है। और यहाँ पे e के पावर x का d dx में e के पावर x ही होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि e के पावर 2x और फिर 2x का करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो यानी 2, फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस, फिर इसका हो जाएगा 2 फिर ई के पावर माइनस 2x और यहाँ पे दोनों के कोष्टक यहाँ पे कर लीजिए, फिर dx और बराबर dt कर लीजिए। फिर क्या होना चाहिए, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यह मिल जाएगा ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x फिर dx बराबर dt। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब इतना बराबर हम करेंगे, यानी e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x और dx बराबर जब करेंगे तो यह 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी 1/2 dt हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे मान जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए 1/2 हो जाएगा, फिर समाकलन का चिन्ह, और देखिए अब यहाँ पे हम इतने की जगह क्या मान सकते हैं dt, या यह कह सकते हैं कि जब यह dt मानेंगे तो यह 2 कॉमन के रूप में, तो वही यह 1/2 हो गया जब इनको इधर लाया गया है। तो फिर लिख सकते हैं कि dt अपान t, अब यहाँ पे 1/2 तो रहेगा ही, 1/t क्या होता है log t होता है, तो log फिर t प्लस c। फिर क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से t का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी t का मान आप रख लीजिए। जब t का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो लिख सकते हैं 1/2 फिर log, और यहाँ पे मॉड के रूप में दिया हुआ है t क्या माने थे आप, तो e के पावर 2x फिर प्लस क्या माने थे e के पावर माइनस 2x, यह t माना गया था, फिर प्लस c। अब यहाँ पे यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि t का मान रखने पर, यानी t का जब हम मान रखें तो इतना हमें प्राप्त हो गया, यही हमारा रिजल्ट है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 20 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 तो हमने हल कर लिया, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है कि tan स्क्वायर 2x माइनस 3, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर कोष्टक में 2x माइनस 3। अब इसको हम ऐसे समाकलन चिन्ह के साथ लिख लें, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 फिर dx। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्टली tan स्क्वायर का समाकलन में कोई विशेष फार्मूला नहीं है,
तो यहाँ पे अब क्या कर लेंगे कि टेन स्क्वायर का जो सूत्र होता है उसको सूत्र में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद से आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर माइनस वन। जैसे यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, यह फार्मूला होता है। इसको डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर, फिर एक्स की जगह यह पूरा है यानी 2x माइनस थ्री, फिर माइनस वन और यह dx। अब हमने टेन स्क्वायर यह पूरा है, आप इसको x मानिए। टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के रूप में हमने रख लिया। फिर क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे इसको हम अलग अलग पार्टीशन में कर दे रहे हैं। तो सेक स्क्वायर फिर 2x माइनस थ्री dx, फिर माइनस वन dx का लिख दे रहे हैं समाकलन के साथ, तो dx। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप कुछ मान सकते हैं कि 2x माइनस थ्री इक्वल टू टी, इसका अवकलन कीजिए तो क्या मिल जाएगा, तो 2dx बराबर dt, यानी आपको आ सकते हैं कि जब dx का मान निकालेंगे तो 1/2 dt हो जाएगा। अब यह आप इतना के बराबर t और dx के बराबर इतना dt के साथ कहाँ रखेंगे, तो अब आप इसमें रख दीजिए। तो चलिए लिख सकते हैं कि मान रखने पर, तो अब यहाँ पे हल कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 1/2, फिर क्या लिखेंगे, तो अब मान आपको रखना है, तो सेक स्क्वायर और इतना की जगह क्या माना गया है, तो टी, तो यानी सेक स्क्वायर टी और dx की जगह यहाँ पे आया था 1/2 dt, तो 1/2 पहले लिख लिया, तो फिर dt, फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस dx, और dx यहाँ पे लिख लिए हैं, तो यहाँ पे पहले ही हम 1/2 कर लिए हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 1/2 और सेक स्क्वायर टी का फार्मूला होता है, क्या होना चाहिए समाकलन में, तो tan t होता है, या मैं पहले दिन ही फार्मूला आपको नोट करा दिया हूँ। फिर माइनस समाकलन में dx का वैल्यू x होता है और प्लस लास्ट में c रखते हैं, यह आपको पहले से पता है। अब फिर लास्ट में क्या करेंगे कि अब यहाँ से 1/2 और tan, फिर t का मान क्या रखेंगे, तो जो आप माने थे तो 2x माइनस थ्री माने हैं, फिर माइनस यह x भी रहेगा और प्लस c, यही आपका आंसर प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिख सकते हैं कि t का मान रखने पर, यानी यहाँ पे हम t का मान या जो मान्य है वह रख लेंगे। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको समाकलन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन और हल कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर फिर ब्रैकेट में 7 माइनस 4x, इसको हल करते हैं। तो सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 7 माइनस 4x, अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि समाकलन के रूप में नोट कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर फिर 7 माइनस 4x dx, अब यहाँ पे भी आपको वही t मानना पड़ेगा, तो फिर उसका अवकलन करेंगे। तो लिख सकते हैं कि 7 माइनस 4x बराबर t, तो जब अवकलन करते हैं तो अचर पद का अवकलन 0 होता है, और जब इसका करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस, यानी 4 dx इक्वल टू dt। यह जब आपको प्राप्त हो गया तो फिर यहाँ से जब dx निकालेंगे तो यह मिल जाएगा -1/4 dt। अब यही t का वैल्यू और dx का वैल्यू हम इसमें रख लेंगे, तो आइए रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या रखा जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि -1/4, फिर -1/4, और यहाँ पे लिख लेंगे फिर यहाँ पे समाकलन का चिन्ह, फिर क्या है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इतने की जगह क्या है, तो t है, तो t, और यहाँ पे dx की जगह क्या है, तो 1/4 dt, तो 1/4 हमने पहले लिख लिया, तो बस यहाँ पे dt बच रहा है, तो dt नोट कर लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, अब तो यहाँ पे इनको वैल्यू के साथ रखेंगे, तो -1/4, और सेक स्क्वायर का समाकलन में क्या फार्मूला होता है आपको
पहले ही दिन हमने नोट करा दिया था। तो सेक स्क्वायर का होता है यहाँ पे tan, और यहाँ पे x की जगह t है तो tan t और फिर प्लस c हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तो -1/4, फिर tan t की जगह वही क्या, t क्या माने हैं आप देख सकते हैं 7 - 4x, तो 7 - 4x फिर प्लस c। यहाँ पे लिख सकते हैं कि t का मान रखने पर, यानी हमने जब t का मान रखा तब यह आया हुआ है, यानी यही हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पे कुछ ज़्यादा डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, बस समझना यह है कि हम क्या t माने, कैसे उसका अवकलन करें, तो dx बराबर क्या आना चाहिए, बस यही आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक हल कर लिया, हमारा रिजल्ट भी प्राप्त हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।